हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। मैं सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू प्रैक्टिकल वीडियो फार्मास्यूटिक्स का। तो कार्बोपोल जेल बनाने वाले, तो कार्बोपोल जेल आपके कॉलेज में हुआ है कि नहीं बताना कमेंट में। तो आप यहाँ पर सीख लो एंड देन जब बनाओगे तो आप जब प्रैक्टिकली बनाओगे कॉलेज में तो उससे और भी अच्छा समझेगा। ठीक है, तो कार्बोपोल जेल क्या होता है? कार्बोपोल जेल होता है टू प्रिपेयर कार्बोपोल जेल, हमारा एम है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? हम लोग को बीकर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को? स्पैचुला चाहिए, स्पैचुला और वाटर बाथ। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स को हीट करके डिसॉल्व करना है। अभी बात करते हैं इसकी कैटेगरी क्या है। कार्बोपोल जेल एज अ जेलिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ को हमको जेल बनाना है, सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाना है, तो कार्बोपोल जेल को ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करूँ मैं फॉर्मुलेशन की, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है उसके ऑफिशियल फार्मूला। मीन्स ऑफिशियल आपको भले ही इधर 10 ग्राम दिया है, पर हम लोग को कितने बनाएंगे वो मैम बताएंगी, जो भी उधर की ठीक है टीचर्स है ये लेबोरेटरी की, तो वो चीज़ बताएंगे कितना बनाना। लेकिन ऑफिशियली जो बताया वो 10 ग्राम के लिए, तो कितना मतलब कितना चाहिए वो सब यहाँ पर ऑफिशियली जो इंडियन फार्माकोपिया में दिया है वो दिया है। ठीक है, आपको कितना बताना है वो आपके टीचर्स बताएंगे। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कार्बोपोल 940 प्रोपाइल पैराबेन प्यूरिफाइड वाटर, ये 3 इंग्रेडिएंट्स से हम लोग को चाहिए, और कि कितने वेट चाहिए वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिए गए। ठीक है, अब मैं बात करते हैं आगे ये प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, कार्बोपोल इज अ वाटर soluble polymer used as an emulsifying agent, सस्पेंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सब कार्बोपोल का यूज़ क्या है? कार्बोपोल क्या एक वाटर सोल्यूबल पॉलीमर होता है, एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाइवा में पूछा जा सकता है, सिनॉप्सिस में पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, थिकनिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, ये सब का आपको ध्यान रखना है। और ये सब के ये मीन्स ये कार्बोपोल जेल का यूज़ है, ये सब तो आपको पूछा जा सकता है वाइवा में। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोपाइल पैराबेन इस्तेमाल किया गया है वो एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया गया है, प्रिजर्वेटिव। ठीक है, वो मीन्स कोई भी कंटेमिनेशन होने से प्रिजर्व करता है, बचाता है। एज अ प्रिजर्वेटिव प्रोपाइल पैराबेन का इस्तेमाल किया गया है। अब ध्यान से सुना, इसको प्रोसीजर क्या बनाने का, एकदम सिंपल है। बस कार्बोपोल को वाटर में डालना है, बस आपका कार्बोपोल जेल तैयार हो जाएगा सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, चलिए पहले अच्छे से प्रिंसिपल देख लेते क्या है। हम लोग को करना क्या है इसमें, ये पूछा जा सकता है कि कार्बोपोल जेल कैसे बनाया जाता है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? डायरेक्ट डिस्पर्जन मेथड। ये चीज़ का ध्यान रखना है, डायरेक्ट डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, इन दिस आपको करना क्या है, पहले प्रोपाइल जो पैराबेन है, प्रोपाइल पैराबेन, उसको पहले 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके वाटर बाथ पे डिजोल्व करना है, वाटर के अंदर उसका सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, आपने डिजोल्व कर लिया 80 डिग्री सेल्सियस पे, सोल्यूशन बना दिया, और फिर उसके बाद जो कार्बोपोल आपने ये क्वांटिटी जितना भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी उतना वेट करने के बाद, उतना वे करने के बाद, वे कर लिया आपने कितना क्वांटिटी चाहिए कार्बोपोल जेल, फिर उसको डिस्पर्स करना है वाटर के अंदर। पर कौन से वाले टेम्परेचर पे? 40 डिग्री सेल्सियस। पहले वाले को हम लोग ने हीट करके 80 डिग्री पे, और ये वाले 40 डिग्री पे। ठीक है, कांस्टेंट स्टीरिंग करते रहो कार्बोपोल जेल को वाटर के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का चीज़ बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोपोल जेल। ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर देखो ध्यान से सुनो, किया क्या है हम लोग ने, वापस से अगेन रिपीट कर देता हूँ। सिंपल प्रोसीजर है। एक में हम लोग ने वाटर के अंदर प्रिजर्वेटिव प्रोपाइल पैराबेन हम लोग ने डिजोल्व किया 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर। ठीक है, और दूसरे वाले में हम लोग ने वाटर के अंदर कार्बोपोल को वे करके उसके अंदर 40 डिग्री सेल्सियस पे डिजोल्व किया, डिस्पर्स किया। ठीक है, और कब तक? कांस्टेंट स्टीरिंग तक, मींस कांस्टेंट स्टीरिंग, उसको अच्छे से मिक्स करते गए जब तक सेमी सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, और फिर वो जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, जो भी हमारा कार्बोपोल सोल्यूशन है, उसको हम लोग डालेंगे हमारे पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, यहाँ पर लिखा है प्रोपाइल पैराबेन के सोल्यूशन में मिक्स कर देंगे। ठीक है, और मिक्स करके कंटिन्यू स्टीरिंग करते रहेंगे, एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और वही हमारा कार्बोपोल जेल है। और उसको जेलिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस ये डिस्पेंसिंग का क्या क्या क्राइटेरिया आप देख सकते हो यहाँ पर। स्टोरेज क्या है? स्टोर इन कूल प्लेस, अवे फ्रॉम द लाइट, सनलाइट, और मेल्ट हो ये ठीक है, तो सनलाइट से दूर रखना है, कूल प्लेस से,
कूल प्लेस में स्टोर करना है। ऑक्सिलरी लेबल क्या है? फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, क्योंकि पूछा जा सकता है इसको इंटरनल यूज़ करते कि एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। तो बस ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर दो, मैं ये उस चीज़ का प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। बस क्या किया है, यहाँ पर कार्बोपोल जेल है, सिंपल प्रैक्टिकल है। यहाँ पर कार्बोपोल जेल को और प्रोपाइलबेन को डिफरेंट सोल्यूशन, वाटर के सोल्यूशन में हम लोग ने डिजोल्व किया है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, एंड देन आपस में मिक्स कर दिया है। ठीक है, कार्बोपोल जेल के सोल्यूशन को हम लोग ने प्रोपाइल पैराबेन के सोल्यूशन में मिक्स कर दिया और हमारा कार्बोपोल जेल तैयार हो जाएगा सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का। ठीक है, और ठीक है, ये सब ध्यान रखना। फंक्शनिंग एजेंट इसकी कैटेगरी ध्यान रखने की, जेलिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय जय भारत, बाय।